अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शजील है। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट एपिसोड हमने जो की थी वो थी स्पेस के ऊपर। अभी तक हमने 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, लाइन, शेप, टेक्सचर और स्पेस। आगे हम 3 और एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे होंगे, जिसके अंदर एक है फॉर्म, उसके बाद टाइपोग्राफी और कलर्स। टाइपोग्राफी और कलर्स के ऊपर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे बिकॉज आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। आज हम बात कर रहे होंगे स्पेस के ऊपर। स्पेस के ऊपर हम बात पहले कर चुके हैं। फॉर्म के ऊपर बात कर रहे होंगे। फॉर्म और शेप का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इसका रिकैप मैं इसके अंदर भी कर रहा हूँ, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर जो फॉर्म है उसका डिफरेंस क्या है शेप के साथ कंपेयर करके अगर हम देखें तो। फॉर्म वैसे तो वर्ड से ये बहुत क्लियर लगता है कि इसके अंदर कोई 3D का एलिमेंट इन्वॉल्व है, बिकॉज ड्राइंग की अगर असाइनमेंट के अंदर आप देखें तो हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो उसकी फॉर्म जो है ना क्लियर होती है, डिफाइन होती है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म को डिफाइन करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा जब हम उसको शेप के साथ कंपेयर करेंगे। तो दोबारा से रिकैप करते हैं, देखते हैं शेप क्या थी। शेप बेसिकली अगर हम देखें उसके अंदर 2 डायमेंशन इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, हाइट और विड्थ। इसीलिए इसको हम 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन। जबकि फॉर्म जो है उसके अंदर 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं। अगर हम अभी इसको देखें, ये एक शेप हमें नज़र आती है ब्लैक कलर की, जिसके अंदर हाइट और विड्थ हमें नज़र आ रही है। लेकिन जब हम इसके अंदर डेप्थ ऐड कर देते हैं तो इसको हम फॉर्म बोलेंगे। सो फॉर्म इज़ टेक्निकली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। डिज़ाइन के अंदर अगेन जिस तरह शेप के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, इसी तरह से फॉर्म भी इसी तरह की 2 टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक। किस तरह से होती हैं ये हम देख सकते हैं। ज्योमेट्रिक वर्ड से ही बड़ा क्लियरली समझ आ जाता है कि जिसके अंदर थोड़ी सी ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइंस या एंगल्स या कैलकुलेटेड आप कह लें कंपोनेंट्स हैं, उसको हम ज्योमेट्रिक बोलते हैं। और ऑर्गेनिक जो है उसका ज़्यादातर नेचर के साथ कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा लीनियर नहीं होता वो। लीनियर से मुराद बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस या एंगुलर उस तरह से कैलकुलेटेड आप कहें ज्योमेट्री इसकी नहीं होती है ऑर्गेनिक फॉर्म्स की। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसका किस तरह से रोल है, हम टॉप लाइन इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर जो यूजेज ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसके क्या क्या है। टाइपोग्राफी के अंदर भी हमने देखा होगा कि समटाइम्स हम फॉन्ट को 3D कर देते हैं तो वो एक्चुअली एक फॉर्म बन जाती है। टाइपोग्राफी तो एज इट इज़ वो होती है, बट वो एक 2D शेप से 3D शेप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको भी हम फॉर्म बोल सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स जो क्या वेबसाइट या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम है। इसके अंदर भी 3D फॉर्म्स जो हैं वो यूज़ होती है। इसी तरह से हम डिज़ाइनर जो है फॉर्म को एज एल्यूजन भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म इस डिज़ाइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन टेक्स्ट की प्लेसमेंट और अरेंजमेंट इस तरह की है कि हमें फॉर्म की डेफिनेशन इसके अंदर विजुअली नज़र आती है कि इसके अंदर कोई 3rd डायमेंशन यानी कि डेप्थ इन्वॉल्व है। इसी तरह से और जिस तरह ऑर्गेनिक फॉर्म की हमने डिस्कशन किया, ऑर्गेनिक फॉर्म्स डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। ये एक वेब डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट है, इसमें हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मैसेज देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनिक फॉर्म को यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। इसी तरह से जो 3D फॉर्म, जिसे हम अगेन 3D बोलें या फॉर्म बोलें, फॉर्म की को अभी मैं जिस टर्म में यूज़ कर रहा हूँ वो हाइट, विड्थ और डेप्थ की फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। सो एनीथिंग विच हैज़ ऑल ऑफ दीज 3 डायमेंशंस, उसको हम फॉर्म के तौर पे मैं अभी इस टाइम पे जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस एग्जांपल के अंदर भी हम देखेंगे 3D फॉर्म है जिसके थ्रू डिफरेंट एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए एक पूरा सेटअप डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरह से टेक्स्ट को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुछ एलिमेंट्स को 3D करके भी डिज़ाइन के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक स्पेस के अंदर उसका अपना एक प्रेजेंस आ जाती है। डिपेंड करता है किस तरह का मैसेज है, उस मैसेज को किस तरह की विजुअल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। इसी तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पोस्टर है फिलिप्स का,
इसके अंदर एक आइकॉन को बल्ब की जो शेप होती है, जो फॉर्म होती है, उसके साथ कंबाइन करके एक मैसेज को कम्युनिकेट किया हुआ है और बड़ा मिनिमल है। इसको भी, ये भी एक बहुत अच्छी फॉर्म की एग्जांपल है कि किस तरह से फॉर्म बेसिकली ये अगेन इन नटशेल अगर हम देखें तो फॉर्म की एक डेफिनेशन जो ग्रिड डिज़ाइन के अंदर हमें नज़र आती है वो तो बड़ी बेसिक है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट है डिज़ाइन के अंदर, उसको कंसिडर करके हम बड़ा कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द फॉर्म। किस तरह से हम उसकी एक डेप्थ का जो एलिमेंट है, 3D का जो एलिमेंट है, उसको इनकॉर्पोरेट करके डिज़ाइन के अंदर हम अपने मैसेज को ज़्यादा पावरफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगेन हैविंग सेड दिस, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट उस डिज़ाइन की है या नहीं है। समटाइम्स 3D फॉर्म की या किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की या थर्ड डायमेंशन की डिज़ाइन के अंदर ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे कि हमने शेप वाली जो एपिसोड थी उसके अंदर डिस्कस किया था। बट अगेन फॉर्म की अपनी एक प्रेजेंस है, अपनी एक वैल्यू है डिज़ाइन के अंदर एज डिज़ाइन एलिमेंट। सो रिकैप करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ऑर्गेनिक फॉर्म्स और जियोमेट्रिक फॉर्म्स दो तरह की होती हैं। डायमेंशंस के ऊपर भी हमने बात कर ली, 2D और 3D में फ़र्क क्या, और फॉर्म एज 3D एलिमेंट उसके अंदर तीसरी डायमेंशन कौन सी है, डेप्थ इन्वॉल्व होती है। सो आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर टुडे। आई होप एंड आई सजेस्ट आप जाएँ इंटरनेट के ऊपर और देखें कि फॉर्म डिज़ाइनर्स किस तरह से यूज़ करते हैं किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टच पॉइंट्स के ऊपर, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इंटरनेट के ऊपर वेब इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई डिज़ाइन हो। उसको स्टडी करें ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब डिज़ाइन कर रहे हो तो हम हमारी कंसिडरेशन में ये एलिमेंट भी हो, ताकि हम जब एक कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि किसी हमारी डिज़ाइन प्रैक्टिस के अंदर वैल्यूडेशन कर सकता है, जब तक हम उसकी स्टडी नहीं करते वो हमारी कंसिडरेशन सेट में भी नहीं आता। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए एलिमेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।